Good morning, ninth class. So, today we are going to start part 2 of chapter The Physical Features of India. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताया था। किसके बारे में? थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। बात समझ में आ रही है? ओवरऑल ये क्या है आपका? कॉन्टिनेंट डेवलपमेंट। बात समझ में आ रही है ना? कॉन्टिनेंटल डेवलपमेंट। ये कॉन्टिनेंटल डेवलपमेंट कैसे हुआ है आप लोग सबको पता है। कॉन्टिनेंटल डेवलपमेंट पेंजिया से हुआ है। पेंजिया क्या था? एक कॉन्सेंट्रेटेड लैंड मास था जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंजेज हो गई और आज के डेट में माइनर और मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड हो चुकी हैं। बस में आ रही है ना? माइनर प्लेट्स में और मेजर प्लेट्स में क्या हो चुकी हैं? ये डिवाइडेड हो चुकी हैं। बस में यार ये 7 मेजर प्लेट्स हैं। इन्हीं मेजर प्लेट्स को हम 7 कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। इन्हीं कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज बिलोंग करती हैं। बस में आ रही हैं। और ये जो इस माइनर प्लेट्स हैं या तो ये स्मॉल आइलैंड्स हैं या कितने ऐसे आइलैंड्स हैं जो बैरन है, जिनको अभी तक डिस्कवर भी नहीं किया जा सका है। आर्यभट्ट में तो इन्हीं प्लेट्स, ये जो प्लेट्स हैं ना, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल भी बताया था कि एक पानी से भरा एक टब लो और उसमें आप थर्मोकोल डालो या पेपर डालो, वो देखना आप थर्मोकोल जो है वो तैरता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही इस अर्थ पर ओशियन में हमारा ये लैंड मास है, बिल्कुल क्या कर रहा है? ये तैर रहा है, स्विम कर रहा है। बस में आ रही है ना? स्विमिंग कर रहा है किस पर? इस ओशियन में। ठीक है ना? अब बात यह है कि जब तैरेगा, स्विमिंग करेगा, तो इसमें माइनर और मेजर प्लेट बहुत सारी हैं। और जब माइनर और मेजर प्लेट्स हैं और जब ये स्विम कर रही हैं तो भाई एक दूसरे से लड़ेंगी ना, कोलाइड तो होंगी ना, एक दूसरे की तरफ आएंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी। अगर ये सपोज ये एक लैंड है, इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या तो ये और ये एक दूसरे की तरफ आएंगी या तो ये और ये एक दूसरे से इधर जाएंगे, एक दूसरे से टेक अवे दूर चली जाएंगे। बस में या ये भी हो सकता है दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बहुत ही स्पीड से लड़ जाएं और एक दूसरे के अंडर चली जाएं। बस में यार ना, तो ये प्लेट्स क्या करते हैं ना? मूवमेंट करते हैं। तो आज इसी मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक आज का क्या है हमारा? प्लेट्स मूवमेंट। अभी प्लेट्स जो मूवमेंट्स होते हैं उसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्स मूवमेंट। तो पहला कौन सा प्लेट्स मूवमेंट है? किस में क्लासिफाई किया गया है? कन्वर्जेंट बाउंड्री में। यानी कि जो प्लेट्स मूवमेंट होती हैं तो पहला किस फॉर्म में मूवमेंट करती हैं? कन्वर्जेंट रूप फॉर्म में। दूसरा डाइवर्जेंट फॉर्म में एंड थर्ड वन ट्रांसफॉर्म फॉर्म में। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स मूवमेंट। बात समझ आ रही है? अब बात यह है कि व्हाट इज कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है कि जो प्लेट्स होती है ना, कम टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की तरफ आती हैं। बस में आ रही है ना? ये सपोज कि 2 प्लेट्स हैं और ये एक दूसरे की क्या कर रही हैं? तरफ जा रही हैं। बस में आ रही है ना? डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है कि प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी 2 प्लेट्स हैं, एक दूसरे से कैसे हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। ऐसी चीज़ों को बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है कि प्लेट्स कमिंग टुगेदर, ये एक दूसरे की तरफ आती हैं। सपोज कि इधर प्लेट है और इधर प्लेट है, ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। बस में आ रही है ना? एक दूसरे की तरफ बड़ी बड़ी स्पीड से आ रही है। लेकिन क्या होता है कि ये जो प्लेट है ना, या तो एक दूसरे से बहुत तेज में लड़ जाते हैं। जब लड़ेंगी तो क्या होता है ना कि या तो ये प्लेट्स आ रही हैं और फिर से इधर वाली जो प्लेट है ये एक दूसरे के नीचे चली जाएंगी, आई। और सपोज कि मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये डायरेक्शन बना है ऐसे और ऐसे। ये सपोज कि प्लेट्स इधर से आ रही है, ये इधर से ये प्लेट इधर से आ रही है और ये प्लेट इधर से जा रही है। अब ये जब कोलाइड करेंगे ना तो हो सकता है कि ये जो प्लेट है इसके नीचे चली जाए, या हो सकता है कि ये प्लेट लड़के तो क्या होता है कि ये सपोज कि ज़्यादा इसको कुछ ना हो, ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रॉक था, प्लेट था, और ये थोड़ा सा सॉफ्ट था, तो हो सकता है कि ये टूट जाए, ब्रेक हो जाए। तो वही मैंने लिखा, प्लेट्स कमिंग टुगेदर दे में इधर कोलाइड और वन में स्लाइड अंडर अदर। हो सकता है दूसरा एक जो है दूसरे के अंदर चला जाए। ऐसे प्लेट्स के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ये सब, ये क्या, इसे पता है जब ये टुवर्ड्स एक दूसरे की तरफ आती हैं तो इसे फोल्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोल्डिंग। आपने आपके घर में फोल्डिंग पढ़ा होगा। अब फोल्डिंग देखना, जब दोनों तरफ से मुड़ते तो एक दूसरे की तरफ चिपकता है। ये सपोज कि ये फोल्डिंग है आपका।
अब जब इसको मूव फोल्ड करते हो तो ये इधर से निकालते हो, आप ये इधर से निकालते हो, और दोनों एक दूसरे को लास्ट में क्या करते हैं आप, इसे फोल्डिंग बोलते हैं। बस मेरी यानी कि सपोज कि ये आपका क्या है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी तो ये फोल्ड होके ऐसे हो जाएंगे। देखो ये माउंटेन बना कि नहीं बना। बस में आ रही है ना। डाइवर्जेंट में क्या होता है कि ये सपोज कि एक प्लेट है, ठीक है ना, इसमें प्रेशर बना तो ये क्या हुआ, सपोज कि ये इधर से आई और ये क्या होगा, इधर चला गया, तो बीच में क्या होता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा टूट जाता है, नीचे चला जाता है। भाई दो चीज़ें ऐसे खसक, ऐसे हुई ऐसे हो गया। बस में आ रही है ना। तो इसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट वाटर, और इसे हम दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फॉल्टिंग, फॉल्ट बोलते हैं। कंप्रेशन, टेंशन, टेंशन से देखते हो रबड़, रबड़ को खींचो और खींचोगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। बस में आ रही है ना। तो हो सकता है कि एक ऊपर रह जाए, एक नीचे रह जाए। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि हमने दोनों को एक दूसरे से टक्कर मारा, और एक क्या हुआ, एक ज़्यादा सॉफ्ट था तो उसी के अंदर वो घुस गया। बस में आ रही है ना। तो उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, चलिए। तो ये फोल्डिंग हो गया, ये फॉल्ट हो गया, एक इसी को बड़ी ब्रॉडली डिवाइड कर दिया गया फोल्डिंग फॉल्टिंग को, किसमें, कन्वर्जेंट बाउंड्री में, डाइवर्जेंट बाउंड्री में। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है कि फोल्डिंग क्या है, फॉल्टिंग क्या है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ही चीज़ें हैं, ठीक है। ओके। और इन्हीं सब ये जो प्लेट्स मूव करती है ना, इन्हीं की वजह से क्या होता है, लैंड फॉर्म होता है। लैंड क्या होता है, फॉर्म होता है। कैसे, अब बताओ, प्लेट्स मूव करेंगी तभी तो कहीं माउंटेन बनेगा, प्लेट्स मूव करेंगी तभी तो कहीं वैली बनेगा। बात समझ आ रही है। प्लेट्स की वजह से कहीं मूव नहीं करती तो वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम प्लेन्स पाई जाती हैं। बस समझ आ रही है। लैंड फॉर्म कैसे होता है, इसी प्लेट्स के मूवमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ लैंड फॉर्म बिकॉज ऑफ प्लेट्स मूवमेंट। आ रही बात समझ में ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स लीड टू द फोल्डिंग, फोल्डिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। यानी ये जो मूवमेंट्स हैं प्लेट्स की, या तो फोल्डिंग मतलब डाइवर्जेंट होती हैं, फोल्टिंग मतलब क्या, सॉरी फोल्टिंग डाइवर्जेंट होती हैं, ठीक है, और फोल्डिंग क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। और इन्हीं वोल्केनो वगैरह भी इन्हीं की वजह से तो आती हैं, प्लेट्स मूव करती हैं, कोलाइड कर गई, और कोलाइड कर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, और यही प्रेशर क्या करता है, पृथ्वी को शेक कर देता है, हिला देता है। बस में आ रही है। तो इसी को क्या बोलते, इसी की वजह से वोल्केनो एक्टिविटीज़ होती हैं, अर्थक्वेक आता है, ठीक है ना। चलिए, अब मैंने बोला कि लैंड फॉर्म यानी कि जो माउंटेन वगैरह बनते हैं इसी प्लेट्स के मूवमेंट पे। तो एक एग्जांपल के फॉर्म में हम फॉर्मेशन ऑफ हिमालय पढ़ेंगे, ठीक है। हिमालय कैसे फॉर्म हुआ, तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जो आपको पता है कि हमारा ये जो है इंडिया है, सब कुछ मैं बड़ा ही रफली बना रहा हूँ। थोड़ा सा समझ जाना, इसी में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अब देखना, सपोज कि ये आपका ये जो है तिब्बतन प्लेट है। ये कौन सा प्लेट है, तिब्बतन प्लेट। यही तो पूरा का पूरा हिमालय है। पास में आ रही है ना। ये जो पूरा हिमालय है ये हमारा नॉर्थ इंडिया है, ये हमारा क्या है, साउथ इंडिया है। आपको पता है कि साउथ इंडिया यहाँ पे था नहीं। बस में आ रही है। यहाँ पर क्या था, ये सपोज अब यहाँ समझ जाइए आप कि यह तिब्बतन प्लेट है, ठीक है। यहाँ पर पूरा आज के डेट में हिमालय है, एट प्रेजेंट डेट देयर जो हिमालय। और इधर नॉर्थ इंडिया है और सबसे नीचे साउथ इंडिया। आपको पता है कि साउथ इंडिया इंडिया में था नहीं, ये साउथ, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास था, लेकिन टाइम के चेंजेस के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, मूव करता। जब ये मूव कर रहा था ना और नॉर्थ इंडिया से आके कोलाइड हुआ, तो नॉर्थ इंडिया को थोड़ा सा ऊपर क्या किया, मूव किया। जैसे ही थोड़ा सा ये अब इसका जो इस प्लेट का, नॉर्थ इंडिया के जो नॉर्थ इंडिया एक प्लेट था, साउथ इंडिया पे एक प्लेट था, दो प्लेट मूव किए और ये क्या हो गया, इस कोलाइड हुआ। और कोलाइड होकर जो टेथिस सी था ना, ये टेथिस सी क्या था, बहुत ही गहरा था और इसमें बहुत सारे पेबल्स थे। बहुत सारे क्या थे, पेबल्स, यानी कि कूड़े करकट, कंकड़ वगैरह बहुत सारे चीज़ें थी। अभी जैसे ही ये अप हुआ ना, इस पूरे टेथिस सी को क्या किया, इधर से तिब्बतन प्लेट था, इधर से नॉर्थ इंडिया का प्लेट था। अब ये दोनों ने क्या किया, प्रेशर बनाया और प्रेशर बना के इसको फोल्ड कर दिया। यानी कि ये इधर से ये तिब्बतन प्लेट, इधर से नॉर्थ इंडिया प्लेट, और दोनों जब मूव किए तो ये फोल्ड हो गया, फोल्ड होके ऐसे बन गया। बस में आ रही है। और क्या बन गया यहाँ पर, हिमालय। ये साउथ इंडिया कोलाइड हुआ और नॉर्थ इंडिया से, तो यहाँ पे क्या बन गया, टेथिस सी। यानी कि टेथिस सी जहाँ था ना पहले, वहीं पर आज के डेट में क्या है, हिमालय है। और हिमालय किससे बना है, फोल्डिंग से बना है, इसलिए इसको फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। आपने इनिशियल क्लासेस में पढ़ा होगा 5th 6th 7th में कि हिमालय इज अ फोल्ड माउंटेन।
तो फोल्ड माउंटेन कैसे, फोल्डिंग क्या होता है समझ में आ रहा है ना, इसलिए इसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड में जितने भी फोल्ड माउंटेन्स होती हैं ना, वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट और सबसे हाईएस्ट माउंटेन मानी जाती हैं। बस में यार इसके पास सबसे हाईएस्ट पीक्स होती हैं, चाहे वो अमेरिका का नॉर्थ अमेरिका का एंडीज माउंटेन हो, या साउथ अमेरिका का उसे बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका का एंडीज हो गया, और यहाँ का साउथ अमेरिका का एक और माउंटेन है, उसको बोलते हैं रॉकी, रॉकी माउंटेन। ये सब फोल्ड माउंटेन है और यहीं पर सबसे हाईएस्ट पीक्स पाई जाती हैं। बस में आ रही है सबसे हाईएस्ट पीक। तो कैसे हिमालय का फॉर्म हुआ ये भी आपको पता चल गया, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स को क्लासिफाई कर दिया ये भी पता चल गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्चुअली में इंडिया में कैसे माउंटेन्स, कैसे प्लेन्स, कैसे डेजर्ट यानी कि लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली इंडिया। ये था बेसिक, कैसे लैंड फॉर्म होता है, कैसे माउंटेन बनते हैं, कैसे डेजर्ट बनते हैं, ओवरऑल कैसे लैंड फॉर्म्स बनती हैं। ये जो दो क्लासेस थी हमारी इसी पर डिपेंड थी। आज के डेट अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो हिमालय है, इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स के कैरेक्टर के बारे में, यानी कि हिमालय के बारे में, नॉर्थ इंडिया के हिमालय के बारे में, साउथ इंडिया के हिमालय जो माउंटेन है उसके बारे में, प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, कोस्टल एरिया के बारे में पढ़ेंगे, डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, आदिवासी में एंड एक्सेट्रा। सो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। Thanks for today and enjoy your day. Stay home and stay safe. Thank you.